जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद
राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतहित डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंध दूसरा अध्याय देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। श्लोक संख्या 13। गर्भ संकर्षणात्तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणाद् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। गर्भसंकर्षणात्तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि
रामेति लोक रमणाद बलभद्रं बलोच्छ्रयात् गर्भसंकर्षणात् तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। दो प्रभु जी, दो माता जी। गर्भसंकर्षणातं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद गर्भसंकर्षणातं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रं बलोच्छ्रयात् गर्भसंकर्षणातं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। गर्भसंकर्षणातं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। गर्भ संकर्षणात् देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए जाने के कारण तम उसको रोहिणी नंदन को वही निस्संदेह प्राहुः लोग कहेंगे संकर्षणम संकर्षण को भुवि संसार में राम इति राम कहलाएगा लोक रमणात् लोगों को भक्त बनने में समर्थ बनाने से बलभद्रम बलभद्र कहलाएगा बल उच्छ्रयात् प्रचुर बल के कारण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तात्पर्य। बलराम को संकर्षण बलराम या कभी कभी राम नाम से विख्यात होने के ये कुछ कारण हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है।
जयदेव गोस्वामी ने भी 3 रामों का, परशुराम, रघुपति राम तथा बलराम का उल्लेख किया है। ये सभी राम हैं। अनुवाद को दोहराइए। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे राम। आप सोच रहे होंगे कि साधारणतः प्रवचन के प्रारंभ में या किसी अन्य भक्त से जब हम मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? हरे कृष्ण। लेकिन आज हमने कहा हरे राम। तो इससे पहले कि कोई आपत्ति उठाए कि हरे कृष्ण की जगह हरे राम क्यों कह दिया आपने, तो ये कहना उचित होगा जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। इतना ही नहीं, राम जब हम शब्द कहते हैं तो वो परशुराम का संबोधन भी हो सकता है, रघुपति राम का संबोधन भी हो सकता है और बलराम का संबोधन भी हो सकता है। तो राम शब्द ये इन सब के लिए है। और वैसे भी ये सब क्योंकि भगवान के अवतार हैं, इसलिए इनमें कोई भिन्नता भी नहीं है। इसलिए हम राम, बलराम को भी राम कहें तो भी इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। वैसे ये राम शब्द, हाँ, रघुपति राम अर्थात दशरथ नंदन राम, जानकी वल्लभ राम, अयोध्यावासी राम, हाँ, ये एक ही है राम, अयोध्या के राम। परशुराम, जामदग्नि राम, जमदग्नि के पुत्र परशुराम, और साथ साथ में बलराम। अब ये पूछा जा सकता है कि बलराम को राम कहाँ कहा गया है? तो आज जिस श्लोक को हमने पढ़ा उसमें कहा गया है राम इति। यहाँ बलराम के 3 नाम दिए गए हैं। कौन से हैं ये 3 नाम? संकर्षण, फिर राम
और बलभद्र। तो संकर्षण नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे यहाँ कारण दिया गया है, क्योंकि वो पहले देवकी के गर्भ में थे और देवकी के गर्भ से आकर्षित उनको कराया गया रोहिणी देवी के गर्भ में, इसलिए उनका नाम हुआ संकर्षण। दूसरी बात, उनको राम क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने गोकुल के निवासियों को प्रसन्न रखा। रामेति लोक रमणाद, लोक रमणाद, रमण आनंद, क्योंकि गोकुल के निवासियों को उन्होंने आनंद प्रदान किया, उनको प्रसन्न रखा, इसलिए उनको राम कहते हैं। और बलभद्र क्योंकि उनकी अपार शक्ति थी या है, इसलिए उनको बलभद्र कहते हैं। और न केवल इस श्लोक में बलराम को राम कहा गया है, बलदेव को, वैसे श्रीमद् भागवत में अनेक श्लोकों में भगवान बलदेव या बलराम को राम कहा गया है। एक उदाहरण, जब नैमिषारण्य में अनेक ऋषिगण इकट्ठे होते हैं और सूत गोस्वामी से भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनना चाहते हैं, तो वो सूत गोस्वामी का संबोधन करते हुए कहते हैं, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। वो कहते हैं कि कृतवान किल कर्माणि, किए गए किस प्रकार के कार्य, किनके द्वारा? केशवः अर्थात कृष्ण। परंतु क्या कृष्ण वहाँ अकेले थे? नहीं, सह रामेण। हम उन लीलाओं के बारे में, उन दिव्य कार्यों के बारे में सुनना चाहते हैं जो कि न केवल श्री कृष्ण केशव ने किया, परंतु उन्होंने राम के साथ में ये कार्य किए। तो कौन से राम हैं ये? अयोध्या राम के निवासी राम तो नहीं हो सकते, रघुपति राम तो नहीं है, तो ये उनके बड़े भाई हैं। परंतु संबंध दोनों अवतारों में भी है। वैसे जब लक्ष्मण अयोध्या में और वनवास में भी श्री राम के साथ में थे, तो ऐसे कई उनको अनुभव हुए जो कि उनको अच्छे नहीं लगे, परंतु छोटे भाई होने के कारण उनको अपने बड़े भाई का आदेश का पालन करना पड़ा। श्री राम वनवास में जाना चाहते थे, लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, अंततः मानना पड़ा। फिर स्वयं लक्ष्मण भी आ गए उनके साथ। फिर एक बार सीता देवी को बाहर छोड़ना पड़ा उनको। तो ऐसे कई बार श्री राम के आदेशों को पसंद नहीं किया लक्ष्मण ने, और बहुत दुख हुआ। सीता देवी का दुख को देखकर, स्वयं श्री राम का दुख को देखकर उनको अच्छा नहीं लगा। परंतु क्या करते, छोटे भाई थे, आदेश का पालन करना पड़ता था। तो उस समय लक्ष्मण जी ने ठान लिया कि बस साला, अभी बहुत हो गया, अभी इस जन्म में हम छोटे भाई हुए, लेकिन अगली बार मैं जब आऊँगा तो मैं बड़ा भाई बन के आऊँगा, ताकि मैं आदेश दूंगा, मैं सेवा करूँगा। हाँ, मेरे भाई की सेवा तो अवश्य करूँगा प्रेम से, लेकिन अब मैं बड़ा भाई हो जाऊँगा ना, तो मैं आदेश दूंगा। तो इस प्रकार से अगली बार अर्थात अगले युग में, त्रेता युग में जब भगवान प्रकट हुए, त्रेता युग में वो श्री राम और लक्ष्मण के रूप में आए थे, और द्वापर युग में कृष्ण और बलराम के रूप में आए। तो श्री राम कृष्ण बने और लक्ष्मण बलराम बने।
वैसे राम लक्ष्मण में भी कोई अंतर नहीं। राम लक्ष्मण दोनों भगवान हैं, कृष्ण बलराम भी दोनों भगवान हैं, परंतु भगवान अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं, अपने आप को विस्तरित करते हैं ताकि वो लीलाओं का आनंद ले सकें अपने भक्तों के साथ में। इसलिए अब बलराम जी बड़े भाई बन गए और बचपन से ही, बाल्य अवस्था से ही श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में पहले और आगे चल के मथुरा में, फिर द्वारका में और अनेक अन्य स्थानों में भी दोनों ने मिलकर लीलाएं की। इसलिए जब यहाँ बताया गया है, जब नैमिषारण्य के ऋषि कहते हैं कि कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, कि ऐसे कौन से कार्य किए, किल अकिल मतलब कौन से कार्य, दिव्य कार्य किए केशव ने राम अर्थात बलराम के साथ में, उनके बारे में हम सुनना चाहते हैं। और सुनना क्यों चाहते हैं? ऐसी क्या आश्चर्यजनक बात थी, कौन सी आकर्षक बात थी जिसके कारण ये तपस्वी ऋषि मुनि सब इनके बारे में सुनना चाहते थे? किसी साधारण अन्य भाइयों के बारे में क्यों नहीं सुनना चाहते थे? इसके लिए कारण भी है। अतिमर्त्यानि भगवान, सबसे पहले तो ये दोनों भगवान हैं, केशव तो भगवान है, और अतिमर्त्यानि उनके जो कर्म थे, अतिमर्त्यानि अर्थात जो साधारण मनुष्यों के परे है, जो मनुष्यों के लिए संभव नहीं है, ऐसे कार्य उन्होंने किए। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, दिखने में साधारण मनुष्य की तरह दिखते हैं कभी कभी, परंतु वो साधारण नहीं है। गूढ़ कपट मानुषः, कपट मानुष अर्थात दिखने में ऐसे प्रतीत होता था कि ये मनुष्य है, परंतु गूढ़, ये एक रहस्यमय बात है। ये भगवान है जिन्होंने मनुष्यों की तरह अपने आप को प्रकट करवाया है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। अनेक लोग भगवान को पहचानते नहीं हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे योग माया के पर्दे के कारण लोग अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो बैठते हैं और इसलिए मुझ भगवान को समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। वो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, वो नहीं जानते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, कि मैं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हूँ, सारे जीवों का स्वामी हूँ। तो इस प्रकार से भगवान को न जानते हुए, भगवान के बाह्य दृष्टि से जानकारी रखने के कारण वो सोचते हैं, अरे ये भी बच्चे हमारी तरह ही खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रोते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हंसते हैं, तो ये भी मनुष्य हैं। इसलिए नैमिषारण्य के ऋषियों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया बहुत महत्वपूर्ण है। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। तो इस प्रकार से ये ऋषि मुनिगण कृष्ण और बलराम दोनों की लीलाएं सुनना चाहते थे। वैसे भगवान राम का संबोधन कृष्ण को भी होता है। हम कृष्ण को भी राम कह सकते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण सुनिए। पहली बात तो ये है कि कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं। कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं जितने सारे अवतार हैं वो सब, और वो मूल भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं। इसलिए कृष्ण में और राम में अंतर नहीं है। जिस प्रकार से कि श्री कृष्ण में, नरसिंह देव में, श्री कृष्ण और वामन देव में, श्री कृष्ण और मत्स्य अवतार में कोई अंतर नहीं है। तो हम मत्स्य देव को भी कृष्ण कह सकते हैं,
नरसिंह देव को भी कृष्ण कह सकते हैं, तो राम के लिए भी कृष्ण शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, या कृष्ण को राम क्यों नहीं बुला सकते। और एक बात यह है कि राम शब्द का तात्पर्य क्या है। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों से एक श्लोक का उल्लेख करते हैं। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि जो योगी जन होते हैं वो रमण करते हैं, रमन्ते बहुवचन में, तो योगी जन रमण करते हैं किसमें, अनंत में। जो वस्तु अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे वस्तु में वो आनंद लेते हैं, अनंते, अनंत में। तो अनंत कौन है, अनंत क्या है। इस भौतिक जगत का कोई वस्तु या व्यक्ति या कोई घटना या कोई कार्य अनंत नहीं है। यहाँ थोड़े समय के बाद व्यक्ति समाप्त हो जाता है, वो घटना समाप्त हो जाती है, वो स्थान समाप्त हो जाता है। तो योगी जन जिसमें आनंद लेते हैं वो इस संसार की चीज़ें नहीं है, वो अनंत है। तो ये अनंत की परिभाषा क्या है, किस तरह का आनंद ये अनंत में अनुभव कर सकते हैं योगी जन। सत्यानंदे, सत्य आनंद, सच्चा आनंद है वो। इस संसार का आनंद झूठा आनंद है। चिदात्मनि, बिल्कुल चिन्मय है ये। और इसलिए ये शब्द राम भगवान का संबोधन है, क्योंकि भगवान में योगी जन रमण करते हैं। रमण आता है रम धातु से, क्योंकि योगी जन बड़े बड़े भक्त वो भगवान में रमण करते हैं और किसी अन्य चीज़ में रमण नहीं करते, इसलिए भगवान को राम कहते हैं। और परम सत्य भगवान तो कृष्ण हैं, इसलिए कृष्ण को राम कहते हैं। और साथ साथ में वैसे देखिए, राधिका रमण राम, श्री कृष्ण राधा रानी के साथ सदैव रहते हैं। उनका नाम है राधिका रमण या राधा रमण, इसलिए कृष्ण को भी राम कहना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो राम जब हम शब्द कहते हैं तो ये भगवान कृष्ण हो सकते हैं, भगवान बलराम हो सकते हैं, रघुपति राम हो सकते हैं, परशुराम परशुराम हो सकते हैं। साथ साथ में जिस प्रकार कृष्ण और बलराम साथ में आए, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी साथ में आए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उधर बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो नित्यानंद प्रभु को भी राम कहते हैं, नित्यानंद राम। तो ऐसे कितने राम हो गए, 5 राम हो गए। कृष्ण को मिलाकर और नित्यानंद प्रभु को मिलाकर 5 राम हो गए। परंतु आज विशेष रूप से बलराम की बात हो रही है, तो बलराम का नाम भी राम है। उनका नाम बलदेव भी है, बलभद्र भी है। जैसे हमने सुना बलभद्र क्यों, क्योंकि वो बलपूर्ण, बलपूर्वक, बल की दृष्टि से कोई उनका सामना नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को बलराम इसलिए भी कहा जाता है कि उनकी शक्ति अपार है। तो शक्ति किस प्रकार की शक्ति, उनकी शक्ति तो भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, किसी ने उनसे पूछा कि आपने यहाँ पर कृष्ण बलराम के विग्रहों की स्थापना क्यों की। वैसे राधा श्याम सुंदर ये विग्रह भी हैं, परंतु आपने बीच में कृष्ण बलराम को रखा है, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ इस स्थान में रमण रेती में श्री कृष्ण और श्री बलराम रमण करते थे, अपनी क्रीड़ा, अपनी लीला करते थे।
जिस स्थान में कृष्ण बलराम मंदिर हमारे इस्कॉन का मंदिर वृंदावन में है, उस जगह को रमण रेती कहते हैं। इसलिए हमारे मंदिर में यहाँ मुख्य विग्रह कृष्ण बलराम के होंगे और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण से आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, और बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए आध्यात्मिक बल के लिए, शारीरिक बल के लिए नहीं, ताकि कसरत करके हम दिखाएं हमारी शरीर कितना मजबूत है, सुदृढ़ है। उस तरह की शक्ति के लिए बलराम के पास नहीं जाना है, वो हमें केवल कसरत करना है। परंतु आध्यात्मिक बल यदि हमें चाहिए तो बलराम के पास जाना चाहिए। तो आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक बल, इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक ही है एक दृष्टि से देखा जाए। आध्यात्मिक बुद्धि है वो बुद्धि, वो जानकारी, वो ज्ञान जिससे हम समझ सकें कि सत्य क्या है, भगवान कौन है, हम कौन हैं, किस तरह से भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। ये है आध्यात्मिक बुद्धि। परंतु उन चीज़ों को करने के लिए भी एक संकल्प लेना होता है, एक शक्ति चाहिए होती है, दृढ़ता की आवश्यकता होती है, वो है आध्यात्मिक बल। जैसे मराठी में कहते हैं, कळतं पण वळत नहीं। समझते हैं परंतु नहीं कर सकते। तो वो नहीं कर सकते हैं ना, तो वो बलराम जी पूरा कर सकेंगे हमारे लिए। तो बलराम जी के चरण कमलों में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें आप बुद्धि दीजिए, क्योंकि आप कृष्ण के बड़े भाई हैं, और हमारे ऊपर कृपा करें ताकि हमें आध्यात्मिक शक्ति भी मिले। और बलराम जी किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं। गुरु से ज्ञान मिलता है ना, गुरु से आध्यात्मिक बुद्धि मिलती है, परंतु मूल गुरु तो बलराम जी हैं। कृष्ण गुरु तत्व बलराम हैं। तो जब गुरु परंपरा की उपासना हम करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो हम बलराम को प्रसन्न करते हैं। गुरुजनों के कृपा से हमें आध्यात्मिक बुद्धि और ज्ञान मिलता है। फिर वही बलराम जो गुरु तत्व हैं, जब उनके पास हम बलराम के रूप में जाते हैं और कहते हैं शक्ति दीजिए, तो बड़े आनंद से शक्ति भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से बलराम जी की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। तो बलराम जी आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। और संकर्षण नाम क्यों आया? आकर्षण, वो आकर्षित हुए देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। वास्तव में देवकी और रोहिणी दोनों ही वसुदेव के रानियां थीं, अन्य रानियां भी थीं। परंतु जब कंस को पता चला आकाशवाणी के द्वारा कि देवकी का 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण होने वाला है, तो कंस ने क्या किया? देवकी और वसुदेव को गिरफ्तार कर दिया, जेल में डाल दिया। जो वसुदेव की अन्य पत्नियां थीं उनको जेल में नहीं डाला, क्योंकि डर किन से था? देवकी के पुत्र से था, अन्य रानियों के पुत्रों से नहीं था। तो उस समय रोहिणी देवी वो चली गईं मथुरा से गोकुल, और वहाँ पर नंद महाराज, माता यशोदा व्रजवासियों के साथ में रहते थे। तो नंद महाराज और वसुदेव दोनों घनिष्ठ मित्र थे। इसलिए जब नंद महाराज को पता चला कि वसुदेव के जीवन में ऐसा संकट आया है, तो उन्होंने भी रोहिणी देवी को गोकुल में बड़े आनंद से वहाँ रखा, ताकि उनको सुरक्षित वो अनुभव करें अपने आप को। तो इस प्रकार से नंद महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि रोहिणी देवी वसुदेव की पत्नी है, और जो बच्चा उनसे हुआ है
गर्भवती जब हुई रोहिणी देवी और बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा था बलराम। तो नंद बाबा या नंद महाराज को अच्छी तरह से पता था कि ये बच्चा वसुदेव का है, वसुदेव और रोहिणी का है। परंतु नंद महाराज को एक महत्वपूर्ण बात नहीं मालूम थी, वो थी कृष्ण के बारे में, कि कृष्ण भी वसुदेव के पुत्र हैं। देखिए, एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक रीति से बलराम का स्थानांतरण हुआ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। परंतु कृष्ण का स्थानांतरण भी हुआ था जब वसुदेव स्वयं कृष्ण को उठाकर ले गए, जबकि देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे जेल में, मथुरा में। तो उस समय वसुदेव बाल कृष्ण को उठाकर यमुना पार करके गोकुल आ पहुँचे। नंद महाराज के घर में योग निद्रा, योग माया के प्रभाव से सभी लोग सो गए थे। माता यशोदा भी सो रही थीं। तो उस समय उन्होंने जाके बाल कृष्ण को यशोदा माता के बगल में रखा। यशोदा माता ने जन्म दिया था एक कन्या को, एक पुत्री को। और जन्म देने के बाद क्योंकि बहुत इतनी थक गई थी कि वो गहरी नींद में थी, तो उनको पता नहीं चला कि वसुदेव आए हैं। उन्होंने कृष्ण को रखा है और उनकी पुत्री को उठाकर वो ले गए हैं। वो पुत्री कौन थी? योग माया। तो भगवान कृष्ण ने योग माया को यह आदेश दिया था। और ये जो श्लोक है जिसका पठन आज हमने किया है, वो स्वयं श्री कृष्ण योग माया देवी से कहते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कैसे गुप्त रीति से लाए गए और माता यशोदा के पास रखे गए, ये नंद महाराज को पता नहीं था। तो नंद महाराज ये सोचते थे कि कृष्ण मेरा पुत्र है और बलराम वसुदेव का पुत्र है। उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों कृष्ण और बलराम वसुदेव के पुत्र हैं। और एक जो रहस्य है कृष्ण के बारे में कि इनके पुत्र थे, वो हम जन्माष्टमी को बताएंगे। परंतु वसुदेव जानते थे कि न केवल बलराम परंतु कृष्ण भी दोनों ही मेरे पुत्र हैं। तो इस प्रकार से दोनों कृष्ण और बलराम जो हैं, इन्होंने इन दोनों परिवारों को जोड़ लिया। कौन से दो परिवार? एक ओर वसुदेव जी का परिवार और दूसरी ओर नंद महाराज का परिवार। ऐसे दोनों जुड़ गए। और एक नाम यहाँ पर है बलभद्र, कि वो बहुत शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली व्यक्ति के पास न केवल शारीरिक बल होता है परंतु कोई शस्त्र अस्त्र भी होते हैं ना। तो बलराम का अस्त्र या शस्त्र कौन सा है? जैसे श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, तो बलराम जी के पास कौन से अस्त्र हैं? हल है, गदा भी है। वो गदा युद्ध में इतने प्रवीण हैं, वो दुर्योधन के गुरु थे गदा युद्ध सिखाने के लिए। परंतु मुख्य रूप से बलराम जी का जो शस्त्र है वो है हल। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि श्री कृष्ण जो कि गोविंद हैं, वो गो रक्षा के प्रतीक हैं। गोपाल या गोविंद गायों की रक्षा करते हैं, बलराम भी करते हैं, परंतु विशेष रूप से कृष्ण का नाम है गोपाल या गोविंद। तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण गो रक्षा के प्रतीक हैं, उसी प्रकार से बलराम जी क्योंकि वो हल धारण करते हैं, वो कृषि के प्रतीक हैं। इसलिए दोनों कृष्ण बलराम साथ होने चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए और भौतिक सुविधा के लिए भी। गाय से हम दूध लेते हैं, दूध से कितने स्वादिष्ट पदार्थ बनाते हैं, घी आदि, मक्खन में बहुत कुछ मिलता है। उसी प्रकार से हमें खेती भी चाहिए, ज़मीन का उत्पादन चाहिए, जिससे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन आदि सब प्राप्त हो जाते हैं। तो कृष्ण और बलराम
गोरक्षा और कृषि, खेती, ये दोनों को संकेत कर देते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम दोनों साथ में हैं और बलराम जी हल लेकर चलते हैं, तो उनका नाम है हलायुध। हल आयुध, हल उनका आयुध है, और हलधर भी कहते हैं उनको, क्योंकि वो हल धारण करके चलते हैं। गोकुल धाम में हमारे विग्रहों का नाम है निताई गौर हरि। वो विग्रह दिख पड़ते हैं वहाँ पर, परंतु चित्र रूप में वृंदावन के कृष्ण बलराम भी विराजमान हैं। परंतु वहाँ गोकुल धाम में कृष्ण बलराम को नाम कौन सा दिया गया है? गोपाल हलधर। कृष्ण बलराम गोपाल हलधर। तो बलराम जी ने अपने हल का प्रयोग भी कई बार किया, एक आयुध के रूप में किया। एक बार हुआ ये कि दुर्योधन की जो पुत्री है लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में कई राजकुमार आए, उनमें से कृष्ण के और जाम्बवती के जो पुत्र थे सांब, वो भी आए स्वयंवर में। और उस समय क्षत्रिय समाज में ऐसे कभी कभी हो जाता था, कोई राजकुमार आके भरी सभा में सबके सामने किसी राजकुमार जिसका स्वयंवर था, जिसका विवाह होना था, उस राजकुमारी को बलपूर्वक उठाकर अपने रथ या घोड़े पे बिठा के चले जाता था, उससे विवाह कर लेता था। और अन्य जितने भी लोग रहते थे वो युद्ध करते थे उस क्षत्रिय के साथ, और फिर उनको पराजित करके फिर वो उस राजकुमारी को ले जाता था। ऐसे होता था। पृथ्वीराज चौहान आदि की कथाएं आपने सुनी होंगी। तो उसी प्रकार से सांब ने ऐसे किया। जब सांब ने किया तो कौरवों को बहुत क्रोध आया कि अरे ये कौरव, ये जो यदुवंशी हैं, इन्होंने ऐसे किस प्रकार से किया, तो सांब को गिरफ्तार कर लो। तो सारे जो वरिष्ठ जो शक्तिशाली योद्धा कौरवों में थे, जैसे कर्ण, दुर्योधन इत्यादि, ये निकल पड़े। ऐसे अनेक योद्धा निकले, और ऐसे बताया जाता है कि एक वरिष्ठ किसी कुरु ने उनसे सहमत थे कि हाँ ठीक है आप जाओ। और वो कौन थे? भीष्मदेव। परंतु भीष्मदेव ने ये कहा उनसे कि ध्यान रखना, केवल सांब को पराजित करना, गिरफ्तार करना, लेकिन मारना नहीं, उसकी हत्या नहीं करना। वैसे ये यदुवंश भी हमारे निकट के ही हैं सब, इसलिए आगे बात बढ़ ना जाए। मारना नहीं, केवल गिरफ्तार करना, ताकि हम ये हमारे मान को भी रखें कि कौरवों के बीच में राजकुमारी को उठा ले गया ये सांब। बस इतना बताने के लिए उसको पराजित करके गिरफ्तार करना। तो ऐसे हुआ, सब पीछा करने लगे सांब का, जो कि लक्ष्मणा को उठाकर ले जा रहा था। उधर पीछे से ललकारने लगे कर्ण, दुर्योधन इत्यादि, रुको रुको, युद्ध करो। तो युद्ध हुआ, बहुत ही शूरवीरता से सांब ने युद्ध किया, परंतु इतने महारथियों के सामने अकेले वो टिक नहीं पाया, आखिर गिरफ्तार हो गया। अब खबर तो पहुंचनी थी द्वारका में, किनके द्वारा? नारद मुनि। और कौन? नारद मुनि आए। नारद मुनि कृष्ण लीला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा रोचक रोमांचक बनाना चाहते हैं। तो नारद मुनि ऐसी भूमिका निभाते हैं कृष्ण लीला को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो नारद मुनि पहुंचे तुरंत द्वारका। अब नारद मुनि को कोई रेलगाड़ी की वगैरह आवश्यकता नहीं है, हस्तिनापुर से सीधे वहाँ आराम से जल्दी पहुँच गए। और बताया, आपको पता है क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? अरे सांब गिरफ्तार हो गया। कैसे गिरफ्तार हो गया? किसने किया? तो सारी खबर सुनी और यदुवंशियों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये मजाल, इस तरह से ये हस्तिनापुर के कुरुवंशियों ने ऐसे किया है।
तो हम चलते उनका विध्वंस कर डालते हैं, क्योंकि उग्रसेन राजा से आदेश मिला था कि जाओ सांब को लेकर आओ और उनको सबक सिखाओ कौरवों को। उधर बलदेव थे, बलराम ने कहा नहीं नहीं ठीक है, शांति रखो शांति रखो, देखो हम सब रिश्तेदार हैं, हमारे कुल मिले हुए हैं, हम सब संबंधी हैं, तो इस तरह से हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हम शांति पूर्वक कोई रास्ता निकालेंगे। तो बलराम जी थोड़े ब्राह्मणों को लेकर अन्य थोड़े यदुवंशियों को लेकर निकल पड़े द्वारका से। अपने रथ में सवार होकर आए, हस्तिनापुर के बाहर एक उद्यान में रुके और उद्धव जी से कहा कि उद्धव जाके कृपया कहना कि मैं यहाँ पर आया हूँ और शहर के बाहर में रुका हूँ एक इस उद्यान में। तो उद्धव जी पहुँचे। जब सभा में पहुँचे तो सारे कुरुवंशियों हमारे कौरवों ने देखा, कुरुवंशियों ने, कि उद्धव आए हैं, तो बड़े आनंद से स्वीकार किया और उनका स्वागत किया। और उद्धव ने फिर कहा कि बलराम जी आए हैं आप सब से मिलने के लिए, और शहर के बाहर वो एक उद्यान में अब विश्राम कर रहे हैं। तो सारे कुरुवंशी जो हैं, सारे कौरव निकल पड़े उनका स्वागत करने के लिए, उस उद्यान में आए और बहुत ही मीठे शब्दों से बलराम जी का स्वागत किया। परंतु बलराम जी ने सत्कार स्वीकार किया तो सही, परंतु सीधे बिंदु पर आए। फिर कहने लगे कि देखो मैं महाराज उग्रसेन का प्रतिनिधि हूँ, उनसे मैं एक आदेश लेकर आया हूँ और ये आदेश है कि आपको शाम को लौटाना चाहिए। ये आदेश है और इस आदेश का पालन आपको करना चाहिए। तो उस समय कौरवों को गुस्सा आया कि अरे कैसे, इस तरह से इनकी क्या औकात है कि वो हमें इस प्रकार से आदेश करें। ये जो यदुवंशी हैं ये तो हमारे जूते के समान भी नहीं है, और आज देखिए क्या परिस्थिति है, जूता सर पे आके बैठना चाहता है, जो कि किरीट के लिए, मुकुट के लिए स्थान है। जूता कभी किरीट का स्थान ले सकता है? दूसरे शब्दों में वो कहना चाह रहे थे कि हम ऊपर और यदुवंशी नीचे हैं, वो हमारे बराबरी के नहीं हैं। और वैसे ये हमारी कृपा के कारण तो ही इनको इनका राज्य मिला है, ये राज्य की ये जो सुविधाएं हैं ये सब इनको मिले हैं, हमारे वजह से मिले हैं। और आज ये हमारे सामने आकर इस तरह से बात करते हैं। अरे महाराज उग्रसेन जो हैं वो आदेश देने के लायक नहीं है, हम कैसे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इस तरह से कौरवों ने बहुत भला बुरा कह दिया। कृष्ण के बारे में भी कहा। तो उधर बलराम आग बबूले हो गए। बलराम को बहुत क्रोध आया और वो कहने लगे, वो महाराज उग्रसेन जो यदुवंश के प्रमुख हैं, जिनके आदेश का पालन स्वर्ग के राजा इंद्रदेव भी करते हैं, और उनके आदेश का पालन करना आप ठीक नहीं समझते हैं। आप समझते हैं कि आपको आवश्यकता नहीं है। वही कृष्ण जिनकी सेवा में लक्ष्मी देवी तत्पर रहती हैं, वही कृष्ण जिनकी सेवा करने के लिए नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी, शिव जी और जितने भी देवतागण हैं ब्रह्मांड के कोने कोने से आते हैं और प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं कृष्ण की, वो कृष्ण आपके जूतों के समान है। इस प्रकार से बलराम जी को इतना गुस्सा आया, वो ऐसे बोलते गए और आखिर उन्होंने क्या किया, अपना हल निकाल लिया और अपना हल लिया और हल से हस्तिनापुर उनका हल बड़ा हो गया और फिर उस हल से उन्होंने ज़मीन में ठोक दिया और हस्तिनापुर को खींचने लगे और वो सारा शहर गंगा के जल की ओर आगे आते रहा। तो हस्तिनापुर में सब कुछ हिल गया। साधारण भूकंप तो होते रहते हैं, लेकिन ये कोई विचित्र प्रकार का
कंपन था सारे शहर में। सब लोग डर गए, सब लोग कांपने लगे, सारे इमारतें, राजमहलें सब हिलने लगीं। सारे कौरव, सारे कुरुवंशी घबरा गए ये देखकर कि ये हस्तिनापुर जो है ये गंगा के जल में जाके डूब जाएगा, शहर का शहर अंदर चले जाएगा। तो उधर सारे कुरुवंशी आए और उन्होंने क्षमा याचना की बलराम से, नहीं नहीं कृपा कीजिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ी गलती हुई, हम भूल गए कि आप कौन हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी फिर शांत हो गए और दुर्योधन ने अपनी पुत्री के साथ बहुत बड़ा दहेज भी दिया और इस प्रकार से दोनों लक्ष्मण और सांब को वापस ले गए बलराम जी। इस प्रकार से हलधर हलायुध बलराम जी ने अपना हल का प्रयोग करके कौरवों को एक बड़ा सबक सिखाया। और एक बार हुआ ये कि जब श्री कृष्ण और श्री बलराम द्वारका में रहते थे तो उनको तो पता था कि वृंदावन के निवासी वो श्री कृष्ण से कितने आसक्त हैं, कितना याद करते हैं वो कृष्ण को, और वो सदैव ऐसी इच्छा रखते हैं कि कब हम कृष्ण को देखेंगे, कब कृष्ण यहाँ वृंदावन लौट के आएंगे। परंतु कृष्ण नहीं आ रहे थे क्योंकि कृष्ण तो अभी राजकुमार बन गए थे। वृंदावन में तो वो एक ग्वाल बाल हैं। तो भगवान कृष्ण ने एक बार बलराम से कहा कि हे बलराम, हे मेरे बड़े भाई बलराम, कृपया आप जाइए, हमारे प्रिय ब्रजवासियों को सांत्वना दीजिए। जब श्री कृष्ण मथुरा में रहा करते थे उन्होंने उद्धव को ब्रजवासियों को कुछ सांत्वना देने के लिए भेजा था। उधर क्या हुआ आपको याद है? सिखलाने गए थे उद्धव ब्रजवासियों को, उल्टे क्या हुआ, पाठ सीख कर आ गए कि कृष्ण भक्ति क्या चीज़ है। गोपियों से सीख लिया उद्धव ने। तो इस बार उन्होंने स्वयं बलराम को भेजा कि आप जाइए और सांत्वना दीजिए ब्रजवासियों को। तो बलराम जी निकल पड़े और पहुंच गए वृंदावन। अब नंद बाबा, माता यशोदा को उन्होंने सांत्वना दे दी। जो ग्वाल बाल थे, गोपियाँ थीं, श्री कृष्ण की गोपियाँ, उनको भी सांत्वना दी। अच्छे अच्छे शब्द कहे, कृष्ण के जो संदेश थे वो भी उनको उन तक पहुंचा दिए। तो पूरी तरह से संतुष्ट तो हुए नहीं ब्रजवासी, परंतु कम से कम संदेश ऐसे मिला कृष्ण का, थोड़े बहुत खुश हो गए। साथ साथ बलराम और कृष्ण एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए बलराम को देखा तो अपने हृदय में सोच रहे थे, अपने आप को सांत्वना दे रहे थे कि चलो हमने कृष्ण को ही देख लिया। उधर बलराम जी अपने गोपियों के साथ भी रासलीला करने लगे। एक बार जिस प्रकार से श्री कृष्ण रासलीला करते हैं तो बलराम जी भी रासलीला करते हैं, परंतु श्री कृष्ण की गोपियाँ अलग हैं। उनके साथ बलराम जी रासलीला नहीं करते हैं, उनकी गोपियाँ अलग हैं। तो रासलीला हो गई, ऐसे रमण कर रहे थे बलराम जी। फिर उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे यमुना में क्रीड़ा करनी, जल क्रीड़ा करनी है। वो वारुणी पेय आदि बहुत कुछ पी लिए थे। तो पीने के बाद वो अपने दिव्य उन्माद में थे। तो उन्होंने यमुना जी से कहा कि यमुना पास में आ जाओ ताकि तुम्हारे जल में मैं क्रीड़ा कर सकूं मेरे गोपियों के साथ में। तो यमुना जी कृष्ण की भक्त हैं, बलराम जी को भी जानती हैं, परंतु सोचा कि ये वारुणी पेय पीकर कुछ ऐसे बोल रहे हैं। उन्होंने गंभीरता से इस आदेश को नहीं स्वीकार किया। तो बलराम जी को गुस्सा आया कि यमुना जी ने इस प्रकार से आदेश को ठुकराया। तो फिर से उन्होंने अपना हल निकाला और यमुना जी के पास गए और यमुना जी के तट से अपना हल खींचने लगे
और यमुना जी की जो कितने सैकड़ों ऐसे छोटे नदियाँ जने आ गईं। तो उस समय यमुना देवी घबरा गईं कि अरे मेरा सारा जल ऐसे समाप्त हो जाएगा, ऐसे छोटे नदियों में मेरा सारा जल बिखर जाएगा, फिर मैं रहूँगी ही नहीं, कोई जल यहाँ नहीं रहेगा। तुरंत समझ गईं कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। फिर बलराम जी के सामने आए, क्षमा कर दिए, बहुत बड़ी गलती हुई। और यमुना देवी पर अपने जल को लेकर बलराम जी के पास में आईं और उसके बाद बलराम जी ने खूब क्रीड़ा की, लीलाएं यमुना के जल में की उन्होंने। इस प्रकार से बलराम जी ने अपने हल के साथ भी कई लीलाएं किए, इसलिए उनका नाम हलधर या हलायुध है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ तो श्री कृष्ण हैं, उनकी बहन सुभद्रा हैं, और वहाँ पे बलभद्र हैं, तो वो भी बलदेव हैं। और कभी कभी हम देखते हैं जब उत्सव के समय श्रृंगार वगैरह होता है तो उस समय बलभद्र या बलदेव भी हल धारण करते हैं। तो बलराम जी वैसे बड़े भाई तो हैं, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि वो अपने आप को कृष्ण के सेवक मानते हैं। रामलीला में लक्ष्मण भी राम के उपासक थे, उनके सेवक थे, परंतु वो छोटे भाई अपने आप को मानते थे। वृंदावन में बलराम जी बड़े भाई हैं, फिर भी कृष्ण के सेवक हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को बलराम के रूप में विस्तृत क्यों किया? क्या कारण था? कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं चैतन्य चरितामृत में। वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी ही सेवा करना चाहते हैं, निजी अपनी सेवा करना चाहते हैं, तो अपने आप को विस्तृत कर लेते हैं बलराम के रूप में, और फिर बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं। तो बलराम भी कृष्ण है, कृष्ण तो कृष्ण है ही, तो दोनों भगवान हैं, परंतु दोनों में अंतर क्या है? कृष्ण है सेव्य भगवान, वो भगवान जिनकी सेवा की जाती है, और बलराम कौन है? सेवक भगवान, सेवा करने वाले भगवान हैं। तो कृष्ण बलराम में अंतर ये दो हैं केवल। पहला अंतर ये है कि कृष्ण सांवले हैं, बलराम सफ़ेद हैं, गोरे हैं। हाँ, उनके वस्त्रों के रंग भी अलग हैं। कृष्ण पहनते हैं पीतांबर, पीले रंग की धोती, और बलराम पहनते हैं नीलांबर, नीले रंग की धोती। तो उनके आकृति में, उनके रूप में ये अंतर है, कांति का अंतर है, कपड़ों का, वस्त्रों के रंग का अंतर है। ये पहला अंतर है। और दूसरा अंतर ये है कि बलराम सेवक भगवान है, उनके अस्तित्व का कारण ही है कि वो सेव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे। परंतु अंतर ये दो ही हैं बस, बाकी कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से हम जब कृष्ण बलराम की बात करते हैं या राम लक्ष्मण की बात करते हैं या हम गौर निताई की बात करते हैं तो ये नित्य जोड़ी हैं और इन जोड़ियों में अंतर नहीं है। तो आज बलराम जी का जन्मदिन है, उनका आविर्भाव दिन है श्रावण महीने की पूर्णिमा में। तो उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बलराम, हे सेवक भगवान, आप भी हमें इस योग्य बनाइए कि आपके सेव्य श्री कृष्ण की सेवा हम अच्छी तरह से कर सकें। आपके प्रतिनिधि गुरु को आपने भेजा है हमारे समक्ष, हम उनकी सेवा करके आपको प्रसन्न करें और श्री श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति करें। और आप हमें वो शक्ति दीजिए कि गुरु परंपरा से प्राप्त हुए जो आदेश हैं हम उनका पालन कर सकें।
बहुत बढ़िया। श्री बलराम जी की जय। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।